हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग जैसे डेसिमल्स के बारे में, डेसिमल्स के जो कैसे कंपैरिजन किया जाता है, उससे पहले हम लोग डेसिमल के जो डिवाइड कैसे होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड व्हाट इज डेसिमल, मतलब डेसिमल है क्या, डेसिमल संख्याओं की समझ के बारे में, डेसिमल संख्याओं के बेसिक नॉलेज के ये उसको हम लोग खत्म किए थे। आज हम लोग उसी से रिलेटेड पढ़ेंगे कि जो टाइप्स ऑफ डेसिमल पढ़े थे, जो टाइप्स ऑफ डेसिमल हम लोग पढ़े थे, जैसे बहुत सारे टाइप्स के हम लोग पढ़े थे, 6-7 प्रकार के जो हम लोग डेसिमल के जो टाइप्स पढ़े थे, उसमें से 2 पर मेनली फोकस करते हैं। लेकिन आज हम लोग का मेन फोकस है कि कैसे, हाउ टू चेंज अ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। हालांकि एक वीडियो में हम लोग इसको करे हैं, लेकिन वहां पर हम बोले थे कि जो बार वाली जो होती है, बार वाली जो संख्याएं होती हैं, यानी ऊपर में जो डैश रहता है यानी बार रहता है, उसको कैसे p/q के रूप में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो आज उसी पर मेनली चर्चा होगी, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो बाबू दशमलव होता है, क्या होता है, जो दशमलव होता है, दशमलव जो है, दशमलव जो है हम लोग का दशमलव डेसिमल जो है, यह डेसिमल जो मेनली होता है मेनली आपको अगर यहाँ बात किया जाए, अगर जो हमको चेंज करना है तो यहाँ पर 2 प्रकार के हम लोग ले सकते हैं। हालांकि ये बहुत प्रकार के हैं जो कि हम लोग आगे पिछला वीडियो में हम लोग किए हुए हैं। शांत दशमलव, क्या बाबू, शांत दशमलव, क्या हो गया, शांत दशमलव। और एक हो गया आपका अशांत, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। यानी शांत दशमलव मीन्स टर्मिनेटिंग, क्या बाबू, टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये क्या हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। एक हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो जो शांत होता है, जैसे मान लीजिए सिंपली किसी चीज में भागा दिया जाए और वह कुछ डिजिट के बाद, मतलब पॉइंट के कुछ डिजिट के बाद कट जाए, मतलब वह आपको शांत हो जाए, फिर आगे भागा न लगे, रिमाइंडर आ जाए 0, देन हम कह सकते हो कि शांत है। और अशांत डेसिमल कब करेंगे, आप उसमें भागा देते रहिए, वो कटेगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं, है ना, वो उसको कहेंगे अशांत। जैसे अगर बात करा जाए शांत दशमलव के, तो शांत दशमलव की अगर बात करा जाए तो 0.25, ये क्या हो गया, शांत, डॉट डॉट नहीं है इसमें। अगर मान लीजिए 4.02 और अगर हम 1 ले लेते हैं तो ये क्या हो गया आपका शांत डेसिमल हो गया। लेकिन अगर अशांत डेसिमल की बात करा जाए, अशांत दशमलव की बात किया जाए, तो इसमें जो हो जाएगा आपका जैसे 0.333333 और लिखत रहिए फिरी, मतलब डॉट डॉट डॉट, यानी शांत नहीं है, एक के चीज बार बार आ रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि अशांत दशमलव में एक के चीज वो बार बार आए, कोई और भी चीज हो सकता है। जैसे मान लीजिए 0.110, मान लीजिए ऐसे हो सकता है, 1 ऐसे हो सकता है, 1 ऐसे हो सकता है, या फिर आपको मान लीजिए ऐसे हो सकता है, ठीक है, ऐसे हो सकता है, ओके, ऐसे हो सकता है और डॉट 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 लगा देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका अशांत डेसिमल, ठीक है। यानी शांत डेसिमल, अशांत डेसिमल। ओके, तो जो शांत डेसिमल का जो हम लोग सीखे थे, कैसे इसको चेंज किया जाता है, जो अशांत डेसिमल है इसको कैसे चेंज किया जाता है, हम लोग पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पर ये जो होता है अशांत डेसिमल, अशांत डेसिमल भी 2 प्रकार का होता है बाबू, क्या क्या, एक होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। मतलब ये होता है, ये होता है आपको, ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, रिपीटिंग या रेकरिंग कहते हैं। और ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग इसको कहते हैं बाबू, ठीक है। यानी इसको तो p/q के रूप में बदल सकते हैं, इसको p/q के रूप में, ये p/q के रूप में होगा, ये p/q के रूप में हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, ये भी आपको p/q के रूप में चेंज किया जा सकता है ना। बट इसको p/q के रूप में नहीं चेंज किया जा सकता, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ना p/q के रूप में हम लोग नहीं बदल सकते हैं। अशांत अनावर्ती, जैसे ये चीज वह है जो एक ही चीज वह बार बार नहीं आ रहा है और कट भी नहीं रहा है, अशांत भी मतलब शांत भी नहीं है, अशांत है,
तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कह देंगे, अशांत अनावर्ती। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, और ये आपका होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या, जो कि हम लोग परिमेय अपरिमेय संख्याओं के जो वीडियो जो हम लोग एपिसोड खत्म किए थे उसमें हम लोग अच्छे से, अगर इसको देखना है तो आप वहां पर जाकर इसको जब स्क्रीन अंतिम आपका जो वीडियो होगा ये, तो अंतिम में आप देख सकते हैं कि अशांत अनावर्ती और आवर्ती वाला जो वहां पर हम लोग किए थे। ठीक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको भी पी बाई क्यू के रूप में बदल सकते हैं, इसको भी पी बाई क्यू के रूप में बदल सकते हैं, और इसको हम लोग पढ़ लिए हैं कि पी बाई क्यू के रूप में कैसे बदला जाता है, यानी शांत दशमलव को कैसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में बदलते हैं। तो मान लीजिए कोई संख्या शांत है, थोड़ा सा एक बार हम उसका रिवीजन कर देते हैं। शांत दशमलव है और हाउ टू चेंज अ डेसिमल, हाउ टू चेंज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे, शांत दशमलव को कैसे बदलेंगे। तो मान लीजिए बाबू ऐसे है हम लोगों के पास, तो जब भी है जो भी पॉइंट्स है सबको बाबू क्या कर दो, हटा दो। हटाने के बाद जो रेस्ट संख्या बच गया यानी जो रिमेनिंग हो गया उसको लिख लीजिए। कहने का मतलब है सब हटाइए, पॉइंट्स सब हटाइए, तब 5 बच गया। यानी जो पॉइंट के बदले 1 देंगे, अब पॉइंट के इधर राइट साइड इधर राइट साइड है दाहिने तरफ, यानी दाहिने साइड कितना अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक, तो 1 0 चिपका दीजिए। यही क्या हो गया आपका फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन में चल गया, भीम में आ गया, कौन सा, शांत वाला। मान लीजिए ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, ठीक है, ऐसे इसको चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, सब पहले पॉइंट को हटा देंगे, पॉइंट हटा देंगे, ऐसे लिख देंगे, हटा देंगे पॉइंट हटा देंगे, और पॉइंट के बदले 1 नीचे। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, तो 1 2 3, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 3। तो ये आपका चेंज हो गया। तो जब हमको शांत का बात करें तो आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, शांत का जब बात करें तो आसानी से हम लोग चेंज कर सकते हैं। आइए हम लोग अब अशांत डेसिमल को कैसे हम लोग चेंज करेंगे। अशांत अनावर्ती तो चेंज होगा नहीं, अशांत आवर्ती डेसिमल को कैसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में बदलते हैं, क्योंकि हियर दियर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गया, जैसे आपका दुर्गा के एग्जाम हो गया, ईएसआई हो गया, एसआई हो गया, वही आपका जो और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे आपका एसएससी सीजीएल हो गया, चाहे मान लीजिए और भी जैसे 9th हो गया 10th हो गया, इन सभी में आपको उसको पी बाई क्यू के रूप में पूछता है। तो आइए हम लोग कैसे उसको चेंज करते हैं। मान लीजिए 1/3 हो, और ऐसे अगर मान लीजिए इसको हम लोग इसको क्या करते हैं, अगर 1/3 कोई संख्या है, ठीक है, 1 में डिवाइड करना है 3 से, तो डिवाइड करेंगे तो 0 मैंने पॉइंट देंगे तो इतना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो कई बार में, 3 बार में, फिर यहाँ बैठा सकते हैं आप, फिर यहाँ आपका क्या आ जाएगा 1, यहाँ फिर 9, फिर ऐसी डॉट 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 आते रहेगा, ये कटेगा ही नहीं। तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती संख्या। और अशांत आवर्ती मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और जब बार बार बाबू यानी कि 1/3 इज इक्वल टू 0.333333 और डॉट डॉट लिखत रहिए फ्री, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जो एक के चीज बार बार आता है उस पर बार दे देते हैं। जो संख्या बार बार रिपीट करे, चाहे वो 1 हो 2 हो 5 हो, है ना, चाहे 200 हो 300 हो, चाहे मान लीजिए 212 हो, अगर उस पर मान लीजिए 212 बार बार आ रहा है तो हम 212 को बार दे देंगे। जैसे अगर मान लीजिए 0.2323232323, तो बाबू अगर ऐसे डॉट 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 आए, ठीक है, तो 0 हम क्या लिख देंगे, 0.23 का क्या लिख देंगे बार, क्योंकि 23 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इसी को जब हम रेकरिंग दे देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग भी इसको बोल देंगे रिपीटिंग को। ओके, तो इसको कैसे हम बार वाली संख्या को हम लोग पार लगाएंगे, ठीक है, वही चीज हमको पढ़ना है, यानी बार वाली संख्या का कैसे हम पार लगाएंगे। तो बार वाली संख्या को पार लगाने के लिए सबसे पहले देखिए, जैसे मान लीजिए फर्स्ट टाइप का सवाल बनता है इसमें कि मान लीजिए कि अगर कहेगा कि 0.3 को क्या में बदलिए, पी बाई क्यू के रूप में बदलिए, ठीक है, 0.3 का बार, 0.3 के बार को पी बाई क्यू के रूप में बदलिए, सबसे पहला सवाल बनता है। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन, और इस सोल्यूशन यानी कि हल में हम क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले इस संख्या को x मान लेंगे, जो भी संख्या गिवन है उसको x मान लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग लॉन्ग प्रोसेस से पढ़ रहे हैं, अंत में वो ऐसा जादू चलाएंगे कि आप उसका कितनो बड़का, आपका कितनो बड़ा बड़ा आ जाए ये वाला, ये आपको बार वाला संख्या आप पार लगा दीजिएगा, ठीक है, और उसका पार लगाइएगा तो आपका भी पार हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या हम x बराबर 0.333333 और डॉट डॉट लिख सकते हैं, इसको बाबू फर्स्ट समीकरण मान लीजिए। क्या मान लीजिए, फर्स्ट समीकरण। अब सुनिए, जितना संख्या पर पॉइंट के बाद, जितना संख्या पर
बार रहता है। क्या? पॉइंट के बाद जितना संख्या पर बार रहता है उस संख्या को पॉइंट के बाएं साइड लाते हैं। मतलब बाएं साइड मतलब पॉइंट के इधर लाते हैं। पॉइंट है ना, तो पॉइंट कहने वाला दाईं साइड हो गया, इन्हें क्या हो गया? बाईं साइड। राइट साइड, लेफ्ट साइड। तो हम क्या करते हैं, बार सिर्फ 3 पर है तो ये वो 3 को लाएंगे। तो बाबू गुना में तो हम लोग सीखे हैं, भागा में तो हम लोग सीखे हैं, फिलहाल इन्हें गुना करना है। कितना से गुना करेंगे तब पॉइंट ई वाला हेने आ जाएगा। तो जब भी पॉइंट को हमको लेफ्ट से राइट ले जाना है, मतलब इधर से इधर ले जाना है, मतलब इधर से इधर ले जाना है, तो गुना ना करेंगे जी। 10 ले गुना करेंगे, 10 ले 20 ले मैंने 10 ले 100 ले 1000 ले, जब वो पॉइंट के बाद 1 अंक ले जाना है तो 10 ले 2 अंक, तो 100 ले 3 अंक, तो 1000 ले, ऐसे करते हैं। लेकिन जब इधर से पॉइंट इधर से इधर लाना है तो क्या करेंगे, उतने 10 100 1000 10000 ऐसे क्या करते हैं, भागा करते हैं। तब क्या कर देंगे बाबू, दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से गुणा करने पर। 10 ले काहे गुणा करेंगे, गुणा करने पर, क्योंकि हमको जो जिस संख्या पर बार है उसको इधर लाना है, यानी पार को जो बार वाला संख्या इसको ई पार लाना है, मतलब यहाँ इधर पॉइंट के इधर लाना है इधर। तो एगो को बार है तो इसको इन्हें लाएंगे, तो यानी पॉइंट हेने जाएगा तब ना, जब एगो 10 ले गुना करेंगे तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, हे ना गुना होगा, गुना करेंगे दोनों तरफ तो 10x हो जाएगा, और होने 10 ले मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3.3333 और डॉट 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 ऐसे लिखत रहो फ्री। तब अब यहाँ का हो जाएगा सेकंड समीकरण। क्या हो गया, सेकंड समीकरण मान लीजिए। इतना करने के बाद समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए। क्या करेंगे, समीकरण मान लीजिए यहाँ सेकंड है, एक पहले घटा रहे हैं, लिख नहीं रहे आपको, डायरेक्ट हम बोल दिए कि घटा रहे हैं। समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटा रहे हैं। तब बाबू जब भी घटाएंगे, गुना करेंगे, भागा करेंगे, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ घटेगा, जुटेगा, गुना होगा, भागा होगा, और राइट वाला के साथ, तो हेने वाला के साथ घटेगा। तो पहले कौन लिखल है, पहले लिखल है सेकंड समीकरण। तो सेकंड समीकरण में हेने क्या है 10x, तो 10x में से घटाएंगे। समीकरण सेकंड वाला फर्स्ट वाला में हेने क्या है, तो x है, ऐसे कर दिए। अब उधर आइए, तो उधर क्या है समीकरण सेकंड में, तो ये वाला है 3.3333 डॉट 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 डॉट, इसमें से घटाना है बाबू, कितना घटाना है, तो फर्स्ट समीकरण का, फर्स्ट समीकरण में क्या है, तो 0.3333 और डॉट 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 ऐसे लिख दिया। अरे बोलिए, अगर ऐसे लिख दिए तो जरा बताइए कि क्या हम ऐसे लिखने के लिए सीखे थे कि पॉइंट में हो, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3333 डॉट डॉट डॉट, और ये जब गुना होगा आपको माइनस में ना हो जाएगा जी, ये क्या हो जाएगा डॉट डॉट तो रहेगा, और ये क्या हो जाएगा आपका डॉट डॉट ऐसे रहेगा, ऐसे लिख देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस में कितना 0.3333 और डॉट 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 ऐसे हो जाएगा। क्या बोलिए, अगर ऐसे हो गया, तो ये देखिए एक के चीज वाली जो है आपको ये तो प्लस में है, आई माइनस देखिए इतना है, उस सब चीज का हो जाएगा कैंसिल। तो बाबू हेने का बचेगा, आपको बच जाएगा 3, हेने घटेगा एक के जाति को एक के जाति में जोड़ते घटाते हैं, तो लाइट टर्म तो है, सजातीय तो है, हम लोग पढ़े हैं पिछला वीडियो में। तो कितना हो जाएगा इजा 9x, तो जगह हो जाएगा 9x बराबर इतना। जब 9x बराबर उतना आ गया तो आइए इधर देख लेते हैं कि 9x बराबर उतना है, तो 9x बराबर 3 है। तो चूंकि यह सटल है, तो सटल रहने का मतलब हम बताए हैं गुना, समीकरण वाला वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, आसानी से वहां सारा रूल्स लिखा हुआ है समीकरण को कैसे हल करते हैं। यहाँ सटा हुआ है गुना, यानी गुना में आते हैं कहाँ जाएगा बाबू, भागा में, कहीं कटेगा तो कितना होगा 1/3, यानी x बराबर कितना आ गया 1/3। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं 0.3 का बार बराबर आया 1/3 आंसर, 1 का आया 3 आंसर आ गया। कोई दिक्कत? तो इस तरह के संख्या जब भी खाली एगो को बार हो हैं कि अगर मान लीजिए 2 संख्या पर बार, क्या हो बाबू 2 संख्या पर बार हो, उसको कैसे करते हैं देख लीजिए इसको। और इसको देखने के बाद आइए हम लोग देख लेते हैं कि 2 संख्या पर बार हो, चाहे एक संख्या ऐसी आ जाए एगो संख्या पर बार ना हो, तब कैसे करते हैं। तो कहने का मतलब 3 नंबर जो संख्या है, सवाल है 0. इतना का बार है, लीजिए आइए इसको हमको पार लगाना है, इस बार वाला संख्या को क्या करना है, पार लगाना है। पार लगाते हैं, आइए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो बाबू यहाँ सॉल्यूशन हल लिखेंगे, ओकरा बाद x बराबर मान लेंगे 0. इतना का है ना, 57 का बार है। ओके, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं 0.57 और डॉट डॉट डॉट, दिस इज द फर्स्ट समीकरण। इसको क्या मान लेंगे हम लोग, फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। ओके, अब क्या करेंगे बाबू, जब वो संख्या पर बार रहता है
एक ऊपर रहेगा तो 10 ले गुना, 2 ऊपर बार रहेगा तो 100 से गुना, 3 ऊपर रहेगा 1000 से, 4 ऊपर रहेगा 10,000 से, ऐसे ही गुना करेंगे। तो कई ऊपर बार है? 2 ऊपर, तो 2 को क्या करेंगे 100 से करेंगे, दोनों तरफ कितना से 100 से गुणा करने पर, तो करते हैं गुना, तो दोनों तरफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 एक से हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 पॉइंट यहाँ आ जाएगा खिसक के, यानी कि 57.57 और डॉट 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 ऐसे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, फर्स्ट से जैसे गुना किया, अब हम क्या करेंगे सेकंड में फर्स्ट को घटा देंगे। अब क्या करेंगे, अब घटाने के बाद क्या हो जाएगा 100x माइनस कितना हो जाएगा बाबू x, आईने वाला क्या होगा जी, तो 57.57 डॉट डॉट डॉट, इसमें से घटाना कितना है, तो घटाना है 0.57 डॉट डॉट डॉट, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इस चीज को तो हम ऐसे लिख सकते हैं 57.75 ऐसे प्लस करके क्या कर देंगे बाबू प्लस 0. इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ओके, इसको अब माइनस ये तो रहेगा ही 0.57 डॉट डॉट डॉट, तो ये के बतिया है जो है वही है बतिया है, एक बार प्लस में और माइनस में, तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ कितना आ जाएगा 99x, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 57 बट्टे में क्या होगा, ये गुना में है तो क्या हो जाएगा आपका भागा में। तो आपको एक के पहाड़ा से कट रहा है, क्या कट रहा है तो देखिए कटा दीजिए, ये कट रहा है तो कटा दीजिए, यानी 57 बट्टे कितना, तो आपको कितना आ जाएगा 19 बट्टे आपका कितना आ जाएगा वो 33 आ जाएगा। ठीक है, आएगा ना वो 19 तिया 57 और 33 तिया 99, तो 19/57 आंसर आ जाएगा। इसीलिए हम कर सकते हैं इसको क्या, जो फाइनली 0 पॉइंट कितना, यानी जितना पर बार रहता है उसको निपटाना है तो आप फट से निपटा सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आइए एक और हम सवाल कर लेते हैं। जो अगर ये 4 नंबर क्वेश्चन की बात करा जाए दोस्तों, चलिए अगर चौथा नंबर सवाल है, चौथा नंबर अगर सवाल ले लिया जाए तो चौथा टाइप्स के, ठीक है, इसको अगर हमको P/Q के रूप में बदलना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो बाबू वही सॉल्यूशन लिखेंगे, एकदम वही तरीका है। इसको क्या करेंगे x मान लेंगे 1 पॉइंट इतना, आपको ऐसे लिखा जाएगा। ओके, ऐसे लिखाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, जो जिस पे बार नहीं है उसको जस के तस लिख, जिस पे बार है उसको बार बार लिख देंगे, बार बार लिख देंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, डॉट डॉट कर देंगे, दिस इज द फर्स्ट समीकरण, इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे फर्स्ट समीकरण। तो हम बोले कि जितना संख्या पर बार रहता है, 1 पर रहता है तो दोनों तरफ 10 ले गुना, 2 पर रहता है तो 100 से गुना, है ना, 3 पर रहेगा तो 1000 से गुना। लेकिन कब करते हैं, जब पॉइंट के बाद सिर्फ बार वाली संख्या हो, लेकिन पॉइंट के बाद बिना बार वाली संख्या आ जाए तब क्या करेंगे, तो पहले उसी को निपटाइए, पहले जितना वो संख्या रहेगा उसको निपटा लीजिए, तब बार वाला संख्या को निपटाइएगा। ठीक है, आइए तो सबसे पहले ही ना जी 3 ये है फ्री, इसी को पहले क्या करेंगे बारघाट लगाएंगे, तो कई गो है बिना बार वाला संख्या, तो जब वो बिना बार वाला रहता है उसको एने लाने के लिए हम उतना ही 10 ले गुना कर देते, 1 गो है तो 10 ले, और 2 गो है तो 100 से, 3 गो है तो 1000 से, तो फिलहाल कई गो है 1 गो है, तो 1 गो की इधर लाइए पहले, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर कर देते हैं, तो करेंगे तो क्या आ जाएगा 10x, 3 आ जाएगा, हेने में आ जाएगा ना, आ जाएगा आपको। अब देखिए जो पॉइंट के बाद है अब खाली वही संख्या रह गया जो बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। नाउ अब क्या करेंगे बाबू, अब क्या करेंगे कि अगर हम तो बार बार बोले कि यार कैसनो संख्या आ जाए, बार वाला संख्या को इन्हें लाना ही है, जितना बार रहेगा उस सबको एक को, अगर एक रहेगा तो 1 को लाएंगे, 2 पर रहेगा दोनों को लाएंगे, 3 पर रहेगा तीनों को लाएंगे, एंड जितना पर रहेगा सबको लाएंगे। तब पहले उससे पहले आ गया बिना बार वाला, तब पहले उसको ना हटाइएगा जी, तब ना बार वाला क्या करिएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, तो बार वाला संख्या के क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको लाना है तो 2 पर बार था, देखिए तो 2 संख्या है तो कैसे गुना करेंगे 100 से। नाउ अब दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर तो 100 से गुणा कर दीजिए फट से, तो 100 से करिएगा तो इन्हें क्या हो जाएगा बाबू 1000, इन्हें क्या होता है, देखो ये आपका कितना आ जाएगा, आपका तो इतना है, और ये दशमलव कितना आपका वही आ जाएगा 23, एक में मिला के पढ़ते नहीं है ना, आपको एक में मिला के पढ़ते नहीं है, डॉट डॉट डॉट, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा थर्ड। अब क्या करेंगे, लास्ट वाला में से पहले वाला यानी कि थर्ड में से सेकंड वाला को घटाएंगे,
यानी कि इतना में से इतना को घटा दें। ओके, अब घटाइएगा तो हेने वाला हेने के साथ। तो बाबू यहाँ 1000 है, क्या बाबू 1000 x है में से 10x घटाना है। आइने क्या करना है, वो आपको इधर है, आपको इतना है, आप पॉइंट ऐसे प्लस कर सकते हैं, अलग कर देते हैं कई बार, यहाँ आपका इतना आ जाएगा, ठीक है, और डॉट 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 लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब माइनस घटाना कितना है, तो इतने वाला जो है, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं ना ब्रैकेट में, 13 प्लस कितना 0 पॉइंट इतना इतना इतना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एकदम इजी कर सकते हैं, इजीली इसको कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब डॉट 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 लिख देंगे ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम लोग, यहाँ आपको इतना हो जाएगा, आप प्लस 0.20 मैंने यहाँ 23 डॉट 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 ऐसे लिख देंगे, फिर ये माइनस लिखना होगा 13 माइनस 0.23 डॉट 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 ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए हाई वाला माइनस में है, क्या है, ये वाला संख्या जो है माइनस में है, हाई संख्या का है प्लस में है, सेम है, तो कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा इतना माइनस कितना 13। तो अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी 0, और ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा आपका 13, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 1310। इन्हें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 990 x और 1300 कितना आ जाएगा 10। तो अब इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इस सटल है तो गुना में है, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1310। 1300 कितना हो जाएगा बाबू, इसीलिए क्या लिख देंगे हम x बराबर कितना 1310, और बट्टा में कितना आ जाएगा आपका 990। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ना 4 1 5 नहीं कट रहा है, 131 और बट्टे में क्या हो जाएगा 99, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आई थिंक कि आपको किसी भी संख्या को, आप किसी भी संख्या को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ऐसे बार वाला संख्या को पार लगा सकते हैं। पार कैसे लगाइएगा, उसको जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप किए हैं, टाइप वाइज क्वेश्चन करे हैं, आप आसानी से उसको कर सकते हैं, और उसको करिए, प्रैक्टिस करिए, बार बार लिखिए चीजों को, क्योंकि एक दिन में बाहर किसी का नहीं आता है, चाहे वो टॉपर हो और चाहे फेलियर हो, किसी का नहीं आता है। ये उसको टॉप करने के लिए भी प्रयास करना होगा। तो आपको भी सीखने के लिए जो नई नई चीजें हैं उनको जानने के लिए आपको भी नई नई तरीके अपनाना होगा, ठीक है। इसका हम लोग अभी तो ये लॉन्ग मेथड से पढ़े, अगला वीडियो में इससे रिलेटेड एकदम सेकंडों में बनाइएगा, एकदम इसको सेकंड में बनाइएगा, उसके लिए ट्रिक पढ़ लेंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।